वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज मैं आया हूँ वापस एक कहानी के साथ। कहानी एक पेंशनर की जो कि जनवरी 2026 में रिटायर हो रहा है। इस पेंशनर की फ्यूचर जर्नी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे ये जर्नी शुरू होती है खुशी से और कैसे वो धीरे धीरे लाइफ में कैसे चलता है। तो मेरी स्टोरी का टाइटल है आज का द साइलेंट थीफ, खामोश चोर, हाउ इन्फ्लेशन ईट्स योर लाइफ टाइम सेविंग्स। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन इकोनॉमी की कैसे एक पेंशनर की खुशियों को बर्बाद करती है। द स्टोरी ऑफ ए पेंशनर। और ये जैसे मैंने कहा, हर एक पेंशनर की कहानी है जो कि रिटायरमेंट के बाद जर्नी एक नई लाइफ, सेकेंड इनिंग्स की शुरू करता है और कैसे उसकी सेकेंड इनिंग्स की खुशियां ये इन्फ्लेशन वाइप आउट करती है। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय लेक्चर टुडे। फ्रेंड्स, जो मेरा आज के लेक्चर में कुछ इमेजेस यूज किए हमने, ये इमेजेस किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग की नहीं, एक जस्ट इमेजिनरी इमेजेस हमने यूज किए हैं। सो कमिंग बैक टू अवर स्टोरी, दिस इज स्टोरी ऑफ मिस्टर केदार। ये मिस्टर केदार की स्टोरी है। केदार गवर्नमेंट ऑफिस में एक अकाउंटेंट के रूप में 40 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हैं। पेंशन उनकी 52,000 रुपीज पर मंथ है। फाइनेंशियल स्टेटस टोटली डेट फ्री। सेविंग्स हेल्दी सेविंग्स हैं। हमने इस मॉडल में एज्यूम किया 15 लाख की सेविंग के साथ विद पेंशनरी बेनिफिट्स। टोटल सेविंग इज अराउंड 15 लाख। यहां से ये शुरू होते हैं। देखो, ये मिस्टर केदार हैं। देखो उनकी चेहरे की खुशी। कोलीग्स उनको सी ऑफ कर रहे हैं। लास्ट डे ऑफ पेंशन है, 52,000 एंड ही इज वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड कि उसने एक सक्सेसफुली एक फर्स्ट इनिंग ऑफ लाइफ 40 इयर्स की बड़ी सक्सेसफुली कंप्लीट की है। खुशी उनके चेहरे से झलक रही है। ए न्यू बिगिनिंग इज देयर, ए लाइफ टाइम ऑफ हार्डवर्क, ए फ्यूचर ऑफ पीसफुल रिटायरमेंट। ये सोच के बड़ा आने वाला टाइम पीसफुल रिटायरमेंट, एक सक्सेसफुल फर्स्ट इनिंग खत्म होती है। देन ये रिटायरमेंट के दिन सुनहरे सपने मिस्टर केदार बुनते हैं। देखो, ये अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हैं। Everything appeared to be perfectly planned. He believed his pension and savings would take care of everything. He was ready for peaceful life ahead. Initial पेंशनर की ये फर्स्ट डे की फीलिंग है और वो बड़े सुनहरे सपने देख रहा है। सिंपल ड्रीम्स हैं कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ सारी उम्र में अपने नौकरी में ऊपर नीचे करता रहा, क्वालिटी टाइम बिताने का मेरे को टाइम नहीं मिला। आई विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। आई विल विजिट रिलीजियस प्लेसेस। मैंने सिर्फ वीडियोस में देखता था रिलीजियस प्लेसेस, एक आदि मैंने विजिट की है। अब मेरे पास टाइम है, पैसे हैं, मैं इन रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करूंगा। मैं अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करूंगा, बुक्स, परस्यू हैबिट्स, हिल स्टेशन में जाना, ये सारी जो मेरी गार्डनिंग, ये जो मेरी हॉबीज थी, मैं इनको अब परस्यू करने वाला। मेरे पास टाइम है। आई विल ट्राई टू स्टे हेल्दी एंड फिट। ये मिस्टर केदार की फीलिंग्स बता रहा हूं आपको। ये हेल्थ इंश्योरेंस भी थोड़ा सा लिया हुआ है। देन आई वॉन्ट टू लिव पीसफुली। मेरा पूरा ऐसा उम्मीद है कि अब मेरा सारा बर्डन खत्म, बच्चे सेट हैं। आई विल लिव पीसफुली विदाउट एनी बर्डन। दिस इज माई फर्स्ट डे फीलिंग, पेंशनर की पहले दिन की फीलिंग। देन अब शुरू होता है उस चोर का काम। चोर है इन्फ्लेशन। इस डाटा में हमने इन्फ्लेशन, ये एक इंडिकेटिव एग्जाम्पल है, कोई रियल एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कैसे रियल वर्थ आपकी इरोड हो जाती है इस पेंशन से।
हमने एज्यूम किया है 2026 में 4% और फिर ये राउंड अबाउट 6% स्टेबल कर दिया। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें शुरुआत में हम सिर्फ 0.5% इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर रहे हैं। बीच में कुछ डाउन ईयर्स भी हो सकते हैं इन्फ्लेशन, लेकिन यूजुअल ट्रेंड ये होता है कि इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत हर साल कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ज्यादा ही होती है। और जब वो रिटायर होते हैं, मिस्टर केदार पेंशन इज 52,000 पर मंथ, इन्फ्लेशन 4% है, विच इंक्रीजेज 0.5%, और ये उसकी फूड बास्केट है, एनफ टू लिव कंफर्टेबली, फुल बास्केट ऑफ ग्रोसरी, कुकिंग गैस, मेडिसिन, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, देखो उसकी पेंशन की वर्थ इरोड होती जा रही है। ड्यू टू दिस, परचेजिंग पावर ऑफ हिज पेंशन इज डिक्लाइनिंग। पहले साल 2027 में 2,239 रुपए, 2028 में 4,428 रुपए, 2036 में 20,619 रुपए 2036 तक इरोड हो गए। ऑलमोस्ट 60% ऑफ इज वैल्यू इज इरोडेड, विल इरोड बाई 2036। By 2030, the same 52,000 pension can buy only 60%। और इसकी फूड बास्केट देखो, यहां से वो श्रिंक होकर ये 20,000 पे थी, कॉस्ट ऑफ फूड बास्केट वॉज 20,000, नाउ इट इज 33,000। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो पेंशन की जो रियल वर्थ है डाउन द लाइन इट इज गोइंग टू डिक्लाइन। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि एक पेंशनर जब पहली पेंशन लेता है, ही इज वेरी हैप्पी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है द रियलिटीज बिगिन टू हिट हिम, और उसको पता चलता है कि इस पेंशन की वर्थ मेरी लगातार कम होती जा रही है। जैसे कि ये एग्जांपल बता रहा है कि फूड बास्केट उसका श्रिंक हो गया। 2036 अगर इन्फ्लेशन के ये रेट्स हम मानते हैं तो वो 60% उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। फ्रेंड्स, साथ में एज जो है इसकी वो बूढ़ा होता जा रहा है, ओल्ड एज है, ये नए चैलेंजेस उसके लिए लेके आती है। डायबिटीज हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है। और 2026 में उसका हेल्थ बिल जो है वो 10,000 के रूप में अप्रोक्सीमेटली मेडिसिन, लैब टेस्ट, डॉक्टर का फिजियोथेरेपी, आई ड्रॉप, इमरजेंसी एटसेट्रा, ये 10,000 के रूप में आता है। हेल्थ इज प्राइसलेस बट ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। ही हैड नो चॉइस टू बट टू कंटिन्यू। अब देखो केदार जो कि एक बहुत खुशी की स्टेट से शुरू हुआ, अब चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। ये प्रॉब्लम देन कहता है हेल्थ इश्यू इन ओल्ड एज आर नॉट ऑप्शनल। ये नहीं है कि भाई ऑप्शनल है, आने ही आने हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू आपके साथ ओल्ड एज के साथ आनी दैट्स अ हार्श ट्रुथ। सो दिस ओल्ड एज ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस, हिज मेडिकल बिल इज एक्सपीरियंसिंग ए राइज। अब देखो इसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि ये देखो, अब ये मेडिकल एक्सपेंसेस 2026 में 10,000 इन्फ्लेशन रेट हमने माना हुआ है। अब ये देखो 2028 में ये 12,000, 2030 में 14,000, ये 2040 तक 35,900 इसका मेडिकल बिल होने वाला है। पेंशन इज 52,000, बाकी क्या रह गया 17,000। दिस इज जस्ट कॉस्ट ऑफ पेंशन वर्सेस मेडिकल एक्सपेंसेस ओवर द इयर्स। हमने इन्फ्लेशन यहाँ कांस्टेंट मानी हुई है, और मेडिकल इन्फ्लेशन भी कांस्टेंट एक रेंज के बाद कांस्टेंट मान ली, विच इज नॉट। ये थोड़ी बहुत डाउनफॉल हो जाए, लेकिन ये मेडिकल इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपकी बढ़ती जाती है, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ते जाते हैं। अब देखो उसके चेहरे की लकीरें और गहरी हो गई हैं। केदार इज वरीड, मिस्टर केदार इज वरीड। ए फिक्स्ड पेंशन कैन नॉट फाइज राइजिंग कॉस्ट। ये उसके सामने आ गया कि ये फिक्स्ड पेंशन जो है वो इस राइजिंग कॉस्ट को नहीं पूरा कर पाएगी। देन देखो ओल्ड एज ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस, डिजीज डज नॉट वेट। ये देखो
ये आपको बताया ही मैंने, राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल कॉस्ट राइज 2 times 3 times फास्टर देन इन्फ्लेशन, से ज्यादा मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, टेस्ट, पेंशन डज नॉट कीप अप, पेंशन तो फिक्स है, वो इस राइजिंग कॉस्ट के साथ मैचअप नहीं कर रही, पेंशन की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ सेविंग्स गेट्स एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट में बताऊंगा कि उसकी 15 लाख की सेविंग का क्या हुआ। हेल्थ रिस्क इंक्रीजेस, ही स्टार्ट्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स, हेल्थ वाइज तो है ही है, फाइनेंशियली भी ये पेंशनर अब अपने फैमिली पर डिपेंडेंट होता जा रहा है, उसकी इंडिपेंडेंस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, नॉट ओनली फाइनेंशियली, इमोशनली तो है ही है, फिजिकली तो है ही है, उसकी डिपेंडेंस दूसरों पे बढ़ती जा रही है, फाइनेंशियली भी उसकी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, हेल्थ कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबल होती, जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है हेल्थ कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबल होती है, और ये गैप ओवर द इयर्स बढ़ता जा रहा है। तो 2026 के सपने 2030, 32, 35 तक आते आते वैनिश हो रहे हैं। देखो अब मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मेडिकल के साथ साथ वो फैमिली से रिलेटेड कुछ और एक्सपेंसेस भी करते जाते हैं, सिर्फ मेडिकल ही नहीं है, अदर एक्सपेंसेस भी हैं, और ये उसकी सेविंग्स जो हैं, जो 15 लाख से शुरू हुई थी 2026 में, ये धीरे धीरे हेल्थ पे, अपने कुछ और खर्चों पे ये कम, 2,40,000 विड्रॉल, 2,70,000, 3 लाख, 3,30,000, ये हर साल विड्रॉल बढ़ता जा रहा है, और 2032 तक आता है, 2031 तक आते आते रेड में चला गया, एक्सपेंसेस उसके बढ़ गए, क्योंकि सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं, और तरह के एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंसेस वो कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहा है। मैंने कहा जो ट्रैवल करना चाहता, हो सकता है ट्रैवल किया हो सकता है कहीं रिलेटिव की मैरिजेस में खर्च हुआ हो, तो ये एक्सपेंसेस मेडिकल के अलावा उस सेविंग से विड्रॉल हो रहा है, वो 15 लाख की सेविंग 5-6 साल में जीरो हो जाती है। मंथली एक्सपेंसेस exceed pension, money withdrawn from saving reduce month after month, इमरजेंसी फंड, ये इमरजेंसी फंड ही था, धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है, और फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। नाउ अब देखो सेविंग अकाउंट का बैलेंस जो है वो नेगेटिव में, 2031 तक ये जो 15 लाख का बैलेंस है नेगेटिव में है, और अगर इसी तरह रहा तो 2035 तक ये 21,50,000। So he is becoming total, in next 10 years he is becoming totally dependent on others, emotionally, physically, financially dependent हो गया एक पेंशनर। अब फ्रेंड्स इन्फ्लेशन रियलिटी में कर क्या रही है? इन्फ्लेशन, पेंशन फिक्स है, इन्फ्लेशन, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसिंग, हायर प्राइसेस यू नीड मोर मनी टू बाय सेम थिंग्स, परचेजिंग पावर आपकी कम होती जा रही है, सेविंग डिक्लाइन होता जा रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और ये 52,000 की वैल्यू बताई है कि अगर 4% पहले साल 4% इन्फ्लेशन रेट रहता है तो 5 साल के बाद 42,000 रह जाती है, फिर 10 साल के बाद 52,000 की रियल वैल्यू 35,000, और फिर 28,000, 6% पे ये रह जाती है, और 8% है तो ये आपकी रियल वर्थ से इन 15 ईयर्स पेंशन जो है 13,000 की परचेजिंग पावर कम होगी, उसकी 52,000 है, डाउन द ईयर्स उसकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी। मिस्टर केदार वो टोटली इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, फ्रॉम हैप्पीनेस टू माइजरीनेस टू माइजरी, ये उसकी लाइफ की स्टोरी बन जाती है। फ्रेंड्स देखो इमोशनल बर्डन क्या है? इमोशनल बर्डन जो है फाइनेंशियल बर्डन और फिजिकल बर्डन से भी ज्यादा है। क्या मिस्टर केदार क्या फील करते हैं कि मैं जो इतने 40 साल काम किया, दैट वाज नॉट हार्ड इनफ, मेरे पास अभी भी इतने पैसे नहीं है जितने मेरे को चाहिए थे,
वरी अबाउट मनी नेवर गोज अवे। सोचा था कि अब तो कुछ है नहीं, 52,000 आई विल एंजॉय, लेकिन मनी की वरी खत्म ही नहीं होती। हेजिटेशन टू नेचुरल है, सारी साल वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए हैं, अब वो उस स्टेज पे आते हैं जहां पर उसको दूसरों की हेल्प की जरूरत है, फाइनेंशियल, फिजिकल, और ही इज हेजिटेंट टू आस्क फॉर दैट हेल्प। लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस उनकी खत्म होती है। व्हेन यू बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यू हैव टू एक्सटेंड योर हैंड लाइक दिस, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड स्लीपलेस नाइट्स शुरू हो जाती हैं। गिल्ट ऑफ बीइंग ए बर्डन ऑन फैमिली, ऐसा लगना लग पड़ता है इस पेंशनर को 10-15 साल में कि भाई मैं तो अपनी फैमिली पर एक बर्डन हूं। कहता डिड आई प्लान इनफ, ये इसकी इनर वॉइस। व्हाई इज लाइफ सो एक्सपेंसिव, नो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय चिल्ड्रन। एक हर पेंशनर, याद रखो मेरी आज की स्टोरी एक रियल स्टोरी से आप रिलेट कर सकते हो। हर पेंशनर की फीलिंग ये है, क्या मैंने प्लानिंग में कमी कर दी, क्या मेरी लाइफ इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती जा रही है। आई डोंट वांट टू बी बर्डन ऑन माय चिल्ड्रन, आई जस्ट वांट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। पीस ऑफ माइंड फील्स लाइक ए डिस्टेंट ड्रीम, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। Inflation does not just impact the wallet, it impacts well-being, peace of mind and dignity. आपकी dignity को, respect for self and peace of mind are priceless. Financial security is in retirement. तो एंड ऑल में मैं क्या पहुंचा कि भाई इस सिचुएशन से आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो ये कहता है, मैन हु स्पेंट हिज लाइफ सपोर्टिंग अदर्स नाउ हेजिटेट्स बिफोर आस्किंग एनीवन फॉर हेल्प। ये देखो टोटल मिजरेबल सिचुएशन में मिस्टर केदार पहुंच चुके हैं। देन हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, कहता है ऐसा नहीं है कि भाई आप इस ट्रैप से बाहर नहीं आ सकते थे। ये हर एक, इस स्टोरी का मैसेज हर एक आज जो एम्प्लॉय है उसके लिए है। क्या? प्लान टुडे, लिव विद डिग्निटी टुमारो। इस स्टोरी का है कि भी इन्फ्लेशन तो आनी है, इज रियल एंड राइजिंग। सेविंग विदाउट ए प्लान, अगर सेविंग किया और विदाउट ए प्लान किया तो उसकी वैल्यू इरोड होनी है, जैसे मिस्टर केदार की स्टोरी में आया। हेल्थ इज प्राइसलेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्रिंग्स, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए तो इमोशनल पीस भी आएगा। स्मॉल स्टेप्स टुडे विल क्रिएट ए बेटर टुमारो। व्हाट यू कैन डू, क्रिएट ए रियलिस्टिक मंथली बजट। आज ही सेविंग्स की तरफ ध्यान दो, मंथली बजट, गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करो। ओनली देन योर फ्यूचर विल बी सिक्योर। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, टेक ए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इन्वेस्ट वाइसली इन इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो इन्फ्लेशन को बीट करें, उनका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। जैसे एफडी का रिटर्न से 5%, 6% और इन्फ्लेशन उससे ज्यादा, तो रियल वर्थ ऑफ एफडीज। डोंट इन्वेस्ट इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स, ये नहीं मैं कि एफडी के केस बोल रहा हूं। द मैसेज इज डोंट इन्वेस्ट इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स जहां इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा से रिटर्न आपका कम हो। टॉक टू योर फैमिली, शेयर योर प्लान एंड स्टे फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड। देखो, ए हैप्पी रिटायरमेंट इज नॉट बाई चांस, बाई चांस नहीं होती, इट इज बाई चॉइस। चूज ए प्लान, चूज टू प्रिपेयर, चूज ए लाइफ ऑफ पीस एंड डिग्निटी। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड स्टार्ट प्लानिंग टुडे। इट इज नेवर टू लेट टू प्लान फॉर बेटर टुमारो, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको अगर सक्सेसफुल लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट बितानी है तो प्लानिंग आपको आज से करनी पड़ेगी। से 45 ईयर एज है तो नेक्स्ट 15 ईयर्स आप अपनी रिटायरमेंट भी, वैसे तो आजकल जो यंग जनरेशन है इट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अर्ली रिटायरमेंट, इसलिए वो बड़ी यंग एज में फ्यूचर प्लान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक आम मिडिल क्लास फैमिली पेंशन का ख्याल 45 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट का ख्याल आना शुरू होता है। तो स्टार्ट प्लानिंग देन। 15 साल है आपके पास, 60 इज द एज ऑफ रिटायरमेंट। आप इस तरह प्लान करो कि आपके पास इतना कॉर्प्स बिल्ड अप हो जाए कि रिटायरमेंट के बाद आपको प्रॉब्लम। देखो क्या की लेसन्स फ्रॉम मिस्टर केदार जर्नी। इन्फ्लेशन इज, ये तो आपको बता दिया मैंने। ये
कहता मिस्टर केदार, आई विश आई हैड प्लान्ड अर्लियर. यू डोंट हैव टू मेक द सेम मिस्टेक. टेक कंट्रोल नाउ सो यू कैन एंजॉय योर रिटायरमेंट. द बेस्ट टाइम टू प्लान फॉर रिटायरमेंट वाज yesterday. नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे. आज ही अपनी जर्नी टूवर्ड्स सिक्योर फ्यूचर शुरू करो. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये सिर्फ आज की स्टोरी नहीं, आज के 15 साल बाद भी ये स्टोरी ट्रू होने वाली है. तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो यू मस्ट प्लान. फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट हैविंग मोर मनी, इट इज अबाउट क्रिएटिंग ए लाइफ ऑफ सिक्योरिटी. ये सब आपको मैं बता चुका. देन फ्रेंड्स, ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन है और एक रियल एग्जाम्पल हर एक इंडिविजुअल के साथ ये हो सकता है. तो ट्रीट इट एज अ रियल एग्जाम्पल. और मेरा मैसेज हर एक यंग वर्कर को है, यंग एम्प्लॉय को है कि अपनी पेंशन के बारे में आज ही सोचना. कभी भी आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहोगे. इमोशनली तो आपको पता है कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो वो सिक्योर हो सकता है. फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए आपको आज ही प्लान करना पड़ेगा. हालांकि आज की यंग जनरेशन बहुत ही डायनामिक है एंड इट इज थिंकिंग ऑन दोज लाइंस. फ्रेंड्स, इस स्टोरी को आप देखो, अपने पेंशनर फ्रेंड्स, अपने यंग एम्प्लॉयज में स्प्रेड करो. दिस इज अ स्टोरी विद अ मैसेज. एक इन्फ्लेशन का लेसन मैंने दिया है विद एग्जाम्पल कि इन्फ्लेशन कैसे गोइंग टू हिट यू. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब और स्पेशली इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो. दिस इज अ ट्रू स्टोरी. आई होप यू विल लव इट. दिस इज अ स्टोरी which is very near to reality. Thank you. See you again. Thank you once again.